बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी ही ख़तरनाक और ख़ौफनाक किस्म की जो हॉस्टेज सिचुएशन है वो बन गई थी और उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरीके से वहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन करके ना सिर्फ हॉस्टेज जो है जो वहाँ पर यरगमाली मौजूद थे उनको क्लियर किया, उनको वहाँ से आज़ाद करवाया, बाज़ाब करवाया, बल्कि वहाँ पर दहशत गर्दों का भी कला कमा किया और दहशत गर्दों की भी जहन्नुम हासिल किया, जिसका सारा का सारा क्रेडिट पाकिस्तान की फ़ौज को जाता है। और ना सिर्फ वहाँ पर जो जवान हिस्सा ले रहे थे, वहाँ पर जो कार्रवाई कर रहे थे, उनको ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है, बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी इसका क्रेडिट जाता है कि उनकी सरबराही में या उनकी मौजूदगी में और उनकी विजन के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक जो ऑपरेशन करके तो वहाँ पर इसको ख़त्म किया गया है। अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच पाई जाती है, दो तीन चीज़ें हैं वो फ़ैसले किए गए हैं और आगे की जो अप्रोच है उसको अब अपनाने का फ़ैसला किया गया है कि वो किस किस्म की अप्रोच अपनानी है और किस किस्म का हमने आगे मामला लेकर चलना है। देखें, दो तीन चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है। अब जो सिचुएशन बन चुकी है वो बड़ी ख़तरनाक और ख़ौफनाक है, बहुत ख़तरनाक है। अब हमें इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है कि हमने आपस में लड़ना है, हमने आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ गालम गलोच करनी है, हमने आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी करनी है, हुल्लड़बाजी करनी है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामबाजी और दुश्मन तराशी करनी है। अब हमें इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखिए, इमरान खान इनको पिछले तकरीबन 2 महीने से बार बार वो आर्मी चीफ़ के नाम ख़त लिख रहा है, बार बार आर्मी चीफ़ के नाम ख़त लिख रहा है, बार बार उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दें, आप अपनी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर तवज्जो दें और पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके पीछे खड़ी है। आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, किसी जगह, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। आपको किस बात की फ़िक्र है, किस बात की आपको परेशानी है, किस बात की आपको टेंशन पड़ी हुई है, किस बात का मसला है? आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपने सिक्योरिटी के मामलात को संभालें, वहाँ पर तवज्जो दें, वहाँ पर फोकस करें, बॉर्डर्स के मामलात को देखें और जो भी दुश्मन अनासर, दुश्मन थ्रेट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनका मुकाबला करें। तो इमरान खान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो पहले दिन से यही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि एक तो ये गवर्नमेंट और हुकूमत की मुकम्मल तौर पर नाकामी है, जो कि सारा का सारा मलबा और तमाम की तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी इस फ़ौज के ऊपर डाल देती है। अब दूसरा ये कि फ़ौज की जानिब से इन तमाम के तमाम मामलात को बड़ी संजीदगी से लिया गया है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से फ़ैसला किया गया है और इस ऑपरेशन के बाद, इस वाक़े के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, बलूचिस्तान के अंदर होने वाले साने के बाद, वहाँ पर जो टॉप मिलिट्री कमांड है वो ना सिर्फ कोयटा के अंदर बैठी है बल्कि GHQ रावलपिंडी के अंदर बैठी है और उन्होंने बैठ के 2-3 बड़े अहम तरीन फ़ैसले किया है और इनके मुताबिक अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक तो ये कि अब हमें बयानबाजी से निकलने की ज़रूरत है, हमें स्टेटमेंट से निकलने की ज़रूरत है। उसके ऊपर सिर्फ बयानबाजी कर देना, बातें कर देना, कहानियाँ सुना देना, ये हो गया, वो हो गया, इधर से ये आया, उधर से वो आया, अब इसने ये करना है, अब वो करना है, माजी के अंदर ये हो गया, इसने ये किया, उसने वो किया। अब इन तमाम चीज़ों से निकलने की हमें ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों से हमें निकलना होगा। ये अब इस हवाले से फ़ैसला हो गया है, इस हवाले से एक कंसेंसस को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। कम से कम जो मिलिट्री टॉप कमांड है, जो टॉप मिलिट्री कमांड है, उन्होंने तो ये सारा मामला देखने के बाद इस नतीजे पर वो पहुँचे हैं और ये सारा मामला देखने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब हमें बज़ाते खुद जो है मैदान के अंदर उतरना होगा, बज़ाते खुद हमने मैदान के अंदर आना है और तमाम की तमाम चीज़ों का कंट्रोल करना है और इनके ऊपर जो है अब हमने फोकस करना है। ये अब हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर आ गया है। देखिए, प्रायोरिटी का तो मसला था, इमरान खान इनको यही कह रहा था। गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है या हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो तो इन्होंने एक बयान दे दिया। शहबाज शरीफ वहाँ पर पहुँचा, उसने एक बयान दे दिया, बयान दे के तो उसने इस तरह से कर दिया कि जैसे उसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। उसने तो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी है, उसने तो इस तरह से किया है कि जैसे उसकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, उसने एक बयान जारी कर दिया, उसने जाके वहाँ पर दौरा कर लिया, विजिट कर लिया। अल्लाह खैर सलाह। आगे देखें, आगे इस तरह के वाक़यात, अब ये एक बहुत बड़ा अस्ता मगरमच्छ सांप बन के पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो गया है। ये दुश्मन अनासर, पीछे दुश्मन ताकतें, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक, ये मुख्तलिफ अपने
तंजीमों के ज़रिए से जो इन लोगों ने हायर की होती हैं, उनके ज़रिए से अफ़गानिस्तान के सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। आगे बहुत सारे ख़तरनाक और ख़ौफनाक हमले होने वाले हैं, ये बात आप जहन में रखें। ये नहीं कि अब ये एक हमला हो गया है तो उसके बाद अब हमला कोई नहीं होना, हमले होने हैं, हमले होंगे। अब उन्होंने आपके ऊपर जंग खोल दी है, इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से बड़ा ही संजीदा होने की ज़रूरत है और इसको बड़ा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। इसके ऊपर ये शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म या ये गवर्नमेंट जो है वो तो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ती है। वो तो ऐसे ही अपने आप को बस एक दफ़ा दौरा कर लिया, विज़िट कर लिया, इयादत कर ली, बात कर ली, एक स्टेटमेंट दे दी और वही घिसी पिटी पुरानी रटी रटाई पर्ची की शक्ल में इन्होंने स्टेटमेंट पढ़ दी, बयान पढ़ दिया, चला दिया। तो उससे समझते हैं कि हमारा काम हो गया, हमारी जाने बला से हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। लेकिन जो टॉप मिलिट्री कमांड है उन्होंने अब फ़ैसला कर लिया है। उनकी जानिब से अब जो फ़ैसला किया गया है वो ये फ़ैसला है कि एक तो ये कि अब हमने अपना सारा का सारा फोकस इसको हमने प्रायोरिटी के तौर पर रखना है, इसको टॉप प्रायोरिटी बनाना है और जो सारा फोकस है वो इस वक्त होगा हमारा ऑपरेशन के ऊपर और इन दहशतगर्दों के ऊपर और हमने इनका ख़ात्मा करना है। हमने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना, हमने ये चीज़ नहीं देखनी है कि वहाँ पर जो है वो हम एक कंसेंसस को बिल्डअप करें या पार्टियों के साथ बैठें या उनके साथ मिलकर मामलात को तय करें और किसी को कहानी सुनाएं, किसी की कहानी सुनाएं। अब हमने इस तरह के मामलात में नहीं पड़ना, अब हमने ऑपरेशन लॉन्च करना है और ऑपरेशन में हमने किसी को नहीं देखना, किसी को नहीं बख्शना, किसी को नहीं छोड़ना। जो भी आएगा इसकी आड़ में, जो भी आएगा इसके रगड़े में, जो भी शिकंजे के अंदर आएगा उसको हमने अब नहीं छोड़ना, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा नुकसान जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया के अंदर इमेज है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और इसका इंडिया ने जिस तरीके से इसके ऊपर कैंपेन करके प्रोपेगेंडा करके इसका फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है, उसका भी मुकाबला करना है। देखिए ये 2 महाज खुले हुए हैं पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए। एक महाज नहीं है, ये बड़ा एक मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन है कि जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है, वहीं पर आपके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, हमले किए जाते हैं, दहशतगर्दी की वारदातें की जाती हैं। तो जो टॉप मिलिट्री कमांड है उनके सामने एक बहुत बड़ा ये एक जायंट किस्म का ये एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से अब इन्हें इकट्ठा होकर अपनी प्रायोरिटीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है और अपनी जो टॉप प्रायोरिटी है सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को सामने रखते हुए सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, इनका कलाकामा करने के लिए एक होने की ज़रूरत है। और ये टॉप मिलिट्री कमांड की जानिब से इंतहाई अहम तरीन वाक़े के बाद फ़ैसला किया गया है।